राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ मैं ठाकुर जी की कृपा से आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और घर के बड़े बुजुर्गों को आपकी इस बेटी का राधे राधे प्रणाम। कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कर्क राशि के लिए क्या खास लेकर आ रहा है 2023। मेरी यही तमन्ना रहती है कि ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी खुशियां लेकर आए आने वाला साल आपके लिए। वैसे तो हमारे हिंदू पंचांग के मुताबिक चैत्र मास में ही प्रारंभ होता है हमारे लिए नववर्ष, पर इंग्लिश तिथि के हिसाब से 1 जनवरी को 2023 को क्या खास लेके आ रहा है कर्क राशि वालों के लिए, ये कुछ विशेष जानकारी आपके एक्स्ट्रा आपके लिए लेकर आई है। कर्क राशि के लिए साल के प्रारंभ में ही 17 जनवरी से ही ढैया प्रारंभ हो रही है। तो कह सकते हैं शनि की ढैया प्रारंभ होने के साथ साथ आपके लिए ये साल थोड़ा संघर्षपूर्ण हो सकता है, पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि महाराज से कभी घबराना नहीं चाहिए। अगर आप सच्चे मन से हनुमान जी की उपासना करते हैं, श्री बजरंगबली जी की उपासना करते हैं, सच्चे मन से अपने कर्म करते हैं, तो आपको शनिदेव से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि शनिदेव न्याय के धीश हैं, न्यायाधीश कहा जाता है उनको। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप सच्चे इंसान हैं, आपने कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचा ना गलत किया है, तो आपको कभी भी ये कभी कोई दंड नहीं देंगे। और जब भी शनि की ढैया 60 वगैरह आती है तो वह हमारे भले के लिए ही आती है, ये तो आप सब जानते भी होंगे। जो नहीं जानते उनके लिए भी ये जानकारी है कि शनि महाराज हमेशा हमारे भले के लिए आते हैं। जैसे कहते हैं ना, आग में तपकर ही सोना निखरता है, उसी तरह शनि की ढैया हो 60 हो तभी इंसान तपकर अपने आप को मजबूत बनाता है और अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। तो चलिए आज की जानकारी पर 2023 कैसा जाने वाला है कर्क राशि वालों के लिए। सबसे पहले स्वास्थ्य को लेकर हम बात करेंगे। स्वास्थ्य की अगर बात कहें तो 2023 प्रारंभ 17 जनवरी से ही ढैया प्रारंभ हो रही है आपकी। तो थोड़ा सा आपके लिए विशेष जानकारी इसलिए होगी क्योंकि ढैया प्रारंभ हो रही है, तो आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। जून से लेकर जो नवंबर तक का महीना रहेगा, जो समय है, जो वो आपको थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता है। आपको पेट से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। अगर एसिडिटी या गैस से आपको परेशानी हो रही है तो आप इसके नजरअंदाज मत कीजिए। अपना ट्रीटमेंट अगर आप करवा रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करते रहिए, अपना ट्रीटमेंट करते रहिए, लापरवाही मत कीजिए। नसों से संबंधी आपको परेशानी हो सकती है, पैरों में सूजन अगर आपके रहती है या नसों से संबंधी आपको कोई परेशानी है तो उसका भी ट्रीटमेंट आप कराइए, लापरवाही मत कीजिए। जैसे मेडिसिन ले ली, आराम आ गया, चलो जी छोड़ दिया, इस तरह से आपको लापरवाही नहीं करनी। कंटिन्यू आपको अपना कोर्स, अपना ट्रीटमेंट करते रहना है, क्योंकि ना जाने कब आपको फिर ये परेशानी फिर दोबारा परेशान करे। तो इसीलिए आपको इसको कंटिन्यू अपना डॉक्टर से सलाह से, जब तक वो मना ना करे, अपनी ट्रीटमेंट, अपनी मेडिसिन आपको लेते रहना है। अब बात करते हैं पारिवारिक वर्ग की। परिवार में आपका जो रहेगा, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। परिवार के सदस्य आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। आपका घर में जो वातावरण रहेगा काफी शांतिपूर्ण, मिलनसार रहेगा। बट दाम्पत्य जीवन में आपके थोड़ा उथल पुथल हो सकती है, क्योंकि आप अपने दिल की ना सुन के दिमाग से अगर काम लेते हैं तो आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर आप किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो आपको पहले अपने शादीशुदा जीवन की तरफ देखना है, अपने घर गृहस्थी की तरफ देखना है, क्योंकि ये समय जो होगा आपके लिए काफी नाजुक होगा, भ्रम पैदा करने वाला होगा। हो सकता है आपके कैरेक्टर पर, आपके चरित्र पर कुछ बातें भी उछले। तो इसीलिए आपको बहुत सोच समझकर, दिमाग से सोच समझकर आपको हर बात को निर्णय लेना है, अपने हर डिसीजन को लेना है। जल्दबाजी में, इमोशंस में आके दिल की सुनकर कुछ ऐसा डिसीजन मत लीजिए जिससे आपके पारिवारिक जीवन, आपका वैवाहिक जीवन खास करके उससे प्रभावित हो। अब बात करते हैं आपके व्यवसाय की। व्यवसाय को लेकर अगर आप कोई अपना डिसीजन लेना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं तो मैं यही आपको सलाह दूंगी कि अभी थोड़ा समय आप स्ट्रगल कीजिए। जो भी आपको परेशानी हो रही है उसको आप हार्ड वर्क समझिए, अपनी मेहनत को, अपना अगर आप मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वक्त आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत है। आपको जल्दी अपना गुस्सा नहीं करना। आप बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, तो आपको थोड़ा संयम
और धैर्य रखने की आवश्यकता है। अपने व्यवसाय को लेकर अगर आप विदेश से या कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करने की सोच रहे हैं तो उसमें कुछ रुकावटें आ सकती हैं, कुछ अड़चनों का आपको सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ढैया के समय में हर कार्य में रुकावटें आती हैं। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि 99% तक आप पहुंचते पहुंचते फिर आपको 0 तक पहुंचना पड़ सकता है। तो इसीलिए थोड़ा समय जो है आपको बहुत धैर्य से और बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन लेने का समय होगा, पर इसे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये मत कहिए कि मैं आपको डरा रही हूँ या आपको घबराने की आवश्यकता है। इसके अब लास्ट में आपको उपाय भी जरूर बताऊंगी जिससे आप करके निजात पा सकते हैं, काफी आपको राहत मिल सकती है। अब बात करते हैं विद्यार्थी वर्ग की। विद्यार्थी वर्ग अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या विदेश जाने की सोच रहे हैं, वहां पे जाके स्टडी करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए कुछ अड़चने आए, कुछ रुकावटें आए। जो सपने आप देख रहे हैं उन्हें पूरा होते होते भी आप हो सकता है कि एकदम से आपके नाकामियत हाथ लगे, आप हो सकते हैं नाकाम भी हो सकते हैं। तो निराश मत हुई। आपको कहते हैं ना, जब भी आप हार्ड वर्क करते हैं या आप कुछ पाना चाहते हैं, अगर उसमें जब तक रुकावट नहीं आती तो उसको पाने का जो आनंद है वो नहीं मिलता। तो जो अगर आप अपने मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और शनि यही हमें सिखाते हैं, हार्ड वर्क करना हमें मुकाम तक पहुंचाते भी हैं, पर अगर जब तक हमारी मेहनत हमारे साथ नहीं होगी तो हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। तो यही सलाह है, अपना हार्ड वर्क कीजिए, संयम रखिए, धैर्य रखिए और अपने कार्य पर दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ते रहिए। और साथ ही साथ अगर आप बिजनेस को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा समय आप ये रुक जाइए, मैं यही सलाह दूंगी। नवंबर के बाद तक का थोड़ा समय है, जो सा हो सकता है नवंबर के बाद जो समय आएगा आपके लिए अनुकूल हो थोड़ा, पर नवंबर तक आपको थोड़ा जहां आप काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वहीं पर आपको रहकर अपने काम को करते रहना चाहिए, अपने करियर को आगे बढ़ाने की सोचना चाहिए। अब बात करते हैं आपके लिए क्या उपाय है। आपको शनिवार के दिन कोड़ियों को कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए, या जैसे काला कंबल हो गया या लोहे का बर्तन हो गया, या कोड़ियों को कुछ भी अपना मिठाई खाना वगैरह इस तरह से कुछ ना कुछ देते रहिए। या जैसे आपके कॉलोनी में या आपके आसपास झाड़ू मारने वाले आते हैं या शूद्र आते हैं, उनको कुछ ना कुछ आप अपने हाथ से शनिवार के दिन अवश्य देते रहिए। और साथ ही साथ आप हनुमान जी की उपासना अवश्य कीजिए। हनुमान जी की उपासना करने से भी आपको काफी राहत मिलेगी। और अगर शिव मंदिर आपके नजदीक है, घर के नजदीक है, तो वहां पे जाके आपको शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को, शुक्ल पक्ष जो अमावस के बाद आता है सोमवार, उसे शुक्ल पक्ष का सोमवार कहा जाता है। शुक्ल पक्ष के सोमवार से आपको अपना भोले बाबा पर जल चढ़ाना चाहिए। और आपको हो सके तो अगर कंटिन्यू नहीं कर सकते तो सोमवार के सोमवार अवश्य आपको जाकर उस पे दूध अवश्य चढ़ाना चाहिए। और घर से ही अगर आप अपने घर से ही लोटा जल का लेके जाते हैं तो वो आपके लिए और भी उत्तम हो जाएगा। इस तरह अगर आप ये छोटे छोटे से उपाय करते हैं तो आपकी जिंदगी में जो आपको परेशानियां आ रही हैं वह दूर होगी और काफी हद तक आपको निजात मिलेगी। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपना जानकारी के साथ आपसे जल्द मुलाकात करूंगी। इसी के साथ आज्ञा लेती हूँ। राधे राधे।